शादी इंसान के जीवन में एक अलग ही तरह का महत्व रखती है। माना जाता है कि जब किसी भी इंसान की शादी हो जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं और वो बदलाव अच्छे ही होते हैं। सुख, चैन, शांति, सब कुछ अच्छा हो जाता है और पूरा परिवार एक अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि आज के ब्लडी टैक्स के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप लोग शादी करने से कतराने लगेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, कतराएंगे। क्यों? क्योंकि आज की ये कहानी भूतिया शादी की तरफ मोड़ ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये घटना कैसे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, ये सब कुछ आज आप लोगों को हमेशा की तरह जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो स्टोरी लिख के भेजा है ये अभिषेक ने लिख के भेजा, जिसकी कहानी मैंने 2 दिन पहले बनाई थी। और जो ये घटना घटी थी उसके ही पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनकी पत्नी के साथ ये घटना घटी थी। लेकिन ये घटना कब घटी थी? 1990 में। ये आज से बहुत साल पहले की बात है, 1990 की बात है, जब ये लोग घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि शादी वाला माहौल था। लड़की घर वाले भी बहुत खुश थे, लड़के घर वाले भी बहुत खुश थे। और इनके घर से, जो अभिषेक इनके घर से और जो पड़ोस वाले घर थे, उनका रिश्ता भी अच्छा था। शादी वादी में जाते हैं सब लोग, मस्त सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब दुल्हन के शादी का टाइम आता है वो टाइम पे कुछ अच्छा नहीं होता। उनके मंडप में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब अपशकुन होना शुरू हो जाती है। अपशकुन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके मंडप में कुछ प्रॉब्लम होती है, लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है, फिर उसको होश में लाया जाता है। मतलब कुछ ना कुछ खराब होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 1990 की रात कुछ ऐसा घटने वाला था जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं थी। लड़के और लड़की की शादी तो हो जाती है, लड़का दुल्हन को अपने घर पे विदा करके लाता है। लेकिन जो शादी वाली रात होती है उस रात में पत्नी अपने बेडरूम में ही बैठी हुई थी और जब पति आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, बहुत जोर से लाउडली चिल्ला रही है। और वो क्या बोलती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा कान फट जाएगा, कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर लाउडली ये सब बातें बोलने लगती है। ये सब कुछ था स्टार्ट, उस लड़की के साथ सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ये तो सबको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। लेकिन घर वालों को लगता है 1990 की बात है, वो टाइम पे लोग बहुत जादू टोना और ये सब ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा मानते थे। आज भी मानते हैं बेशक, वो टाइम पे और भी ज्यादा मानते थे। तो लगता है जो सास थी दुल्हन की, उसको जो लड़की की माँ थी, सबको लगता है कि हो सकता है शादी में कोई ऐसे ही मतलब नजर लगा दिया होगा जिसकी वजह से ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो थोड़ा सा ऐसी नजर उतारते हैं उस रात और उसको शांत करके सुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस रात के बाद से हमेशा वो रात में उठती थी और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। कई बार तो अपने पति का गला दबाने की कोशिश करने लगती थी। सब लोग एकदम परेशान हो गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। लोगों को लगने लगा कि कहीं किसी ने ब्लैक मैजिक करके तो इसको नहीं भेज दिया है, आखिर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। एक रात तो हद हो गई, वो सो रही थी, आराम से सो रही थी, उठती है और अपने इतने बाल ऐसे उखाड़ लेती है और उखाड़ के बहुत जोर जोर से खाने लगती है। और उसका जो एक्सप्रेशन था फेस का वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। जो वो औरत का पति था वो बहुत ज्यादा देख के डर जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरी पत्नी इतनी खौफनाक कैसे दिखाई दे रही है। जब वो बोलता है क्या कर रही हो तो बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज में बोलती है सो जा, चुपचाप जिंदा रहना है। तो एकदम ऐसी आवाज में बोलती है कि मतलब ऐसा लगता है कि उस आवाज को उसने कभी सुना ही नहीं, एकदम भारी सी अजीब सी आवाज में बोलती है। और बहुत जोर जोर से खुद को नोचने लगती है, बहुत खुद को मारने लगती है, बहुत ज्यादा मतलब अजीब सी हरकतें करने लगती है। पति को समझ में नहीं आता है, बहुत डर जाता है, भागते हुए अपने माँ के पास जाता है, बाकी लोगों को बताता है कि मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है ये। तो लोग सोचते हैं कि घर पे ऐसी नज़र उतारने से और बाकी कुछ ऐसी करने से ठीक नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ हमको इसको बाहर ले जाकर दिखाना चाहिए कि आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो क्या करते हैं, उनके गांव में ही, ये मुजफ्फरपुर की बात है, मुजफ्फरपुर बिहार की बात है, तो उनके गांव में ही एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा रहते थे। उनके पास उसको लेके जाते हैं दिखाने के लिए। जब उसको दिखाने के लिए लेके जाते हैं तो तांत्रिक बाबा बोल देखते से ही बोल देते हैं कि अमावस्या की रात को ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था और जो उनकी शादी हुई थी वो अमावस्या की रात में ही हुई थी। तो बोलते उस दिन स्टार्ट हुआ था और इसके शरीर पे एक आत्मा नहीं बल्कि 12 आत्माओं का, बोलते ना वो है, उसके ऊपर वास है, उसके ऊपर 12 आत्माओं का।
मतलब 12 आत्माओं ने इसको अपने चंगुल में पकड़ के रखे हैं। और शादी वाले दिन ही अमावस्या की रात के दिन एक चीज पकड़ में आई है मेरे, तुम बताओ, एंड में बताओ। हाँ, तो सब लोग डर गए, बोले कि क्या करें हम, कैसे ठीक करें, कुछ तो आप बताओ, ठीक कैसे करें हम। तो बाबा जी झाड़ फूक करते हैं, बोलते हैं कि मैं एक ताबीज तो बना के दे रहा हूँ, वो तो उसको पहनाओ, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो ताबीज पहनाया हूँ मैं, ये आज से कुछ 4-5 साल के अंदर इसको ना, मतलब कोई भी लाश कोई भी गुजर रहा होगा या कहीं भी लाश के पास नहीं जाना है, या लाश गुजरते हुए उसको देखना नहीं है इस औरत को, ऐसा बोले तो तांत्रिक बाबा ने। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम इसको अंदर घर में रखेंगे, कोई लाश उसके पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि बोलते हैं कि जो ताबीज का असर है ना, वो लाश के पास जाने की वजह से वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होता है, लेकिन 1-2 महीने बाद नेगेटिविटी बोले, बुरी शक्तियों का प्रभाव बोले या क्या बोले, उनके गांव में ही किसी की मौत होती है और उनके घर के बाहर से वो आदमी की बॉडी जा रही होती है और ये अपने दरवाजे के पास से देख लेती है। 1-2 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब लोग भूल गए थे, याद नहीं था ऐसा, और याद नहीं था, देख लेती है। हाँ। तो उसके बाद से वापस से इसके साथ सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। इस बार तो और बेकार होने लगा था, इस बार घर वालों के ऊपर अटैक करने लगी थी। एक दिन अपने पति के सीने में बैठ के चाकू लेके मारने लगी थी अपने पति को, हाथ पे वार कर दी थी। सबको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है। और इस बीच में लोग डॉक्टर को भी दिखाते थे, कोई दिमागी हालत की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता था उसका। ये सब कुछ जो हो रहा था ना, बहुत ज्यादा भयानक लेवल तक हो रहा था। पति के साथ ही रह रही थी। लेकिन ये सब कुछ होते होते 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल तक रेगुलर होता रहा और अभी भी बंद नहीं हुआ है। बताती हूँ आगे क्या होता है। 5 साल बीत जाते हैं, इनके 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं शायद 5 साल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, एक रात ये अपने रूम में सो रही थी और अचानक से पता चलता है कि इनके पति की मौत हो गई। किसी को ये रूम में सो रही थी, ये भी सो रही थी और पति भी सो रहे थे, और अचानक से पति की मौत, सबको खबर आती है पति की मौत हो गई। किसी को समझ में नहीं आता है कि ना उसको सर्दी जुकाम हुआ है, ना बुखार हुआ, ना कोई बीमारी हुई है, कुछ नहीं हुआ, अचानक से कैसे उसकी डेथ हुई। कम उम्र का रहा होगा, कम उम्र का ही है ना। अभी 1990 में मान लो शादी हुई है, और वो टाइम पे तो जल्दी भी शादी होती थी, मान लो 19-20 साल पे, 18 साल पे भी हुई है, और 5 साल के अंदर ही उसकी मौत हुई थी। 25-26-27 साल पे मौत हुई है। नहीं 21 साल में भी अगर शादी हुई होगी, हाँ 5 साल मतलब 25-26 साल में। वही तो बिना किसी को रीजन नहीं पता चला। डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर तक को रीजन नहीं पता चला, अचानक कैसे मौत हो गई। और किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी जब होश में रहती थी तो उसको रियलाइज होता था कि मेरे मतलब पति के बिना कैसे रहूंगी, और लेकिन जब उनके वश में रहती थी तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। और उसके 2 बच्चे थे उसके पास। सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, अपने घर पे हनुमान जी का बहुत बड़ा पूजा रखवाते हैं, बहुत बड़ा। मतलब पूरे गांव को बुला के बोलते ना कि हनुमान जी का वो रखवाते ना, सुंदरकांड करवाते हैं। सुंदरकांड करवाते, पूरे गांव को इनवाइट करते हैं और बहुत बड़ा पूजा इनके घर पे 1 महीने तक चलता है। पूरे 1 महीने तक पूजा चलता है, दिन रात चलता है वहां पे। उसके बाद जाके इसके साथ सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन नॉर्मल होता है, लेकिन हर अमावस्या की रात उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती थी वापस से। ये सब कुछ नॉर्मल होने के बाद, मतलब वो लोग मानते हैं कि अभी भी, मतलब इतने साल हो गए, उनके बच्चे भी लगभग कितने बड़े हो गए होंगे। बच्चे ठीक है अभी। हाँ बच्चे ठीक हैं, लेकिन वो अपने मायके में रहती है, अपने ससुराल में नहीं रहती है अभी भी। मतलब हर अमावस्या के रात उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो जाती है, या पागल जैसी हरकतें करने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो प्रॉब्लम ठीक होगी तो होगी कैसे। क्योंकि हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर 12 आत्माओं का वास है, इसलिए भी शायद प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है। लेकिन ये जो अभिषेक है इनके घर से और उनके घर पे, अभी उनके घर का खाना भी नहीं खाते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। और गांव के बहुत लोग हैं जो उनके घर का पानी तक नहीं पीते हैं। उनको लगता है कि इनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा भूतिया एक्टिविटी होती है, तो अगर हम पानी वानी पीते तो हमको भी प्रॉब्लम भी हो जाएगा, हो सकती है। पता है मुझे जितना समझ में आया, जैसा मैंने बोला था बीच में, हाँ। तो क्या होता है, जब किसी की शादी होती है, नए कपल होते हैं, हाँ। तो उसमें पति लोग जो रहते हैं, मतलब दूल्हा लोग जो रहते हैं, उनको वो कटार दी जाती है। कटार समझते हो ना? हाँ, तलवार छोटी वाली तलवार जो रहती है। वो क्यों देते पता है?
क्योंकि बुरी शक्तियां और बुरी नजरों से दूर रहें। जब हम लोगों ने सुना हो, मतलब मैंने सुना हो जनरली कि जब शादी होने वाली रहती है और हाथ में मेहंदी और हल्दी लग जाए तो फिर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लड़कियों को स्पेशली निकलना ही नहीं चाहिए। अगर किसी निकल रही तो लोगों के साथ निकले, 3-4 लोग और चाकू लेके निकले साथ में। ऐसे टाइम में ना दूल्हा और दुल्हन बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं, मतलब उनके शरीर में कुछ भी चीज लग सकती है, उनका शरीर कमजोर होता है। शैतानी शक्तियां मतलब ऐसा वेट करती हैं कि ऐसा कोई वक्त आए, जैसे बोलते हैं ना, जैसे प्रेग्नेंट औरत रहती है उसके ऊपर भी अटैक जल्दी करते हैं वो लोग, क्योंकि उसके अंदर 2 जान रहती है। वैसे शादी के टाइम पे भी ऐसा ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है उसी टाइम पे इनके ऊपर किसी की नजर पड़ गई, चाहे किसी का साया पड़ गया कह लो। जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा मतलब कमजोर होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, डेलिकेट ऐसा डेलिकेट बोलते हैं ना, वो रहते हैं। तो उस समय उनके ऊपर किसी का साया पड़ गया। और हो सकता है कि जो तांत्रिक ने बोला 12 आत्माएं हैं वो गलत बोला हो, क्योंकि 12 आत्माएं उसके शरीर पे होती अभी तक, तो शायद अभी तक जिंदा नहीं होती, वो नहीं होती जिंदा, क्योंकि वो तांत्रिक ने बताया होगा हो सकता है 1-2 आत्माओं को नहीं 12 आत्माएं। एमिली रोज के ऊपर कितनी आत्माएं थी, वो तो बहुत टाइम तक भी जिंदा नहीं रही, उसकी हालत कैसी हो गई थी। वही तो 12 आत्माओं के साथ तो होंगी 1-2 आत्माएं, और जो हर अमावस्या की रात होती है उसका असर है उसके शरीर पे अभी भी। जरूरी तो नहीं होता कि हर तांत्रिक बाबा लोग सही बोलते हैं, सटीक बताते हैं एकदम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है पॉसिबिलिटी। और हमें ये भी नहीं मालूम पूरी डिटेल में कि उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी। पास्ट उनके घर पे ही तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं पता, ये भी नहीं मालूम। कुछ लोगों के घर पे भूतिया प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही रहती है। मतलब स्टार्टिंग से मैंने कई बार ऐसे केसेस सुना हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनका घर में कुछ चीजों का श्राप लग जाता है कि तुम्हारे घर में कोई भी शादी होगी ना, तुम देखना शादी के बाद क्या होता है। ऐसा होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैं लड़की के घर वालों की तरफ से बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं था। लड़की घर वालों की तरफ से कुछ भी हो सकता है। अगर अपन अच्छे से नहीं जानते हैं, सिर्फ हम स्टोरी पढ़ के ही बताएं तो हम नहीं समझ सकते कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। मांगलिक वाला भी सिस्टम होता है। मांगलिक, अगर दोनों में से एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है तो इस तरह की कंडीशंस पैदा हो जाती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे तुम भी मांगलिक हो ना? तो तुम भी हो? हाँ मैं भी हूँ। हाँ ये भी मांगलिक है, मैं भी मांगलिक हूँ। आप लोग भी मांगलिक है क्या? कमेंट सेक्शन में चलिए आज यही बता दीजिए, हमें भी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में। खैर अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।